Okay, so let's start the new topic, that is a game theory. Main objective of this theory is what? Game theory is a tools used to player understand the strategy of the competitor player, right? And second objective, I mean purpose of this theory, इस theory को पढ़ने का क्या purpose है? तो आपको सामने वाले player का strategy समझ के लेना है. And second is कि used by the business organization to defeat their competitor. आपके competitor को defeat करना, right? So they are the basic two objective. ये गेम थ्योरी का मेन पर्पस. तो आपको चैप्टर का मीनिंग तो समझ में आया कि चैप्टर में मेन क्या मतलब एम क्या है उसका, वो तो क्लियर हो गया. अब आपको ये प्रोसेस करना कैसे, मतलब इस गेम को ऑपरेट कैसे करना है, सामने वाले को स्ट्रेटजी को कैसे समझना है. अगर सपोज दैट आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आपका मैक्सिमाइजेशन को प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है और ट्राई करना है कि सामने वाला को लॉस बेयर करना पड़े. बट सामने वाला क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करेगा, वो सोचेगा कि उसका जो लॉस हो रहा है वो लॉस को वो मिनिमाइज करे. आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे, वो अपने लॉस को मिनिमाइज करेगा और इस तरीके से एक दूसरे को डिफीट करने का ट्राई करेंगे. अंडरस्टूड. तो इसमें दो टाइप के गेम होते हैं. पहला होता है प्योर स्ट्रेटेजी गेम, जिसके अंदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है. अब ये सैडल पॉइंट क्या होता है हम लोग थोड़ी देर के बाद समझ लेंगे, राइट. तो डेफिनेशन ऑफ द प्योर स्ट्रेटेजी गेम, जिसके अंदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग प्योर स्ट्रेटेजी गेम बोलते हैं. उसके डेफिनेशन को हम लोग कंसंट्रेट करते हैं. तो इसमें दो प्लेयर होंगे गेम थियरी में. तो प्लेयर ए क्या ट्राई करेगा, मैक्सिमाइज इट्स मिनिमम प्रॉफिट, जो उसका प्रॉफिट मिनिमम है उसको मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेगा. और प्लेयर बी का क्या कोशिश रहेगा, प्लेयर बी इज द ट्राइंग टू मिनिमाइज योर मैक्सिमम लॉस, जो लॉस उसका मैक्सिमाइज हो चुका है उसको मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा. तो ये दोनों का स्ट्रेटेजी है, राइट. बट इन दोनों केस में प्रॉफिट जो ए का प्रॉफिट है वही लॉस ऑफ बी दोनों इक्वल होंगे. इक्वल है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर स्ट्रेटेजी गेम. अगर ये अनइक्वल है तो उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स स्ट्रेटेजी गेम. समझ गया. तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करने को पता चलेगा कि इसमें जितना मैक्सिमाइज किया है उतना ही वैल्यू में उसका लॉस भी होना चाहिए. सो दैट दिस टाइप का गेम को हम लोग बोलते हैं प्योर स्ट्रेटेजी गेम, ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो सम गेम. और इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है. अब सैडल पॉइंट क्या है थोड़ी देर बाद पता चलेगा, राइट. तो ये आपको पॉइंट समझ में आया. प्योर स्ट्रेटेजी गेम इज आल्सो कॉल्ड एज अ जीरो सम गेम. इसको जीरो सम गेम के नाम से भी जानते हैं, प्योर स्ट्रेटेजी. अब आपको प्योर स्ट्रेटेजी गेम को सॉल्व कैसे करना, कैसे उसका प्रॉफिट ऑफ ए एंड लॉस ऑफ बी कैलकुलेट करना है और गेम वैल्यू क्या है. पूरे गेम थ्योरी में हमको एक गेम वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है. सो गेम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एक मेथड है, दिस इज कॉल्ड एज द मिनी मैक्स मैक्सी मीन मेथड. और इसी मेथड से हम लोग सैडल पॉइंट भी कैलकुलेट करेंगे. तो ये सिंगल मेथड है जिससे हम लोग सैडल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं. और प्योर स्ट्रेटेजी गेम में ही सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है. अगर प्योर स्ट्रेटेजी गेम नहीं है तो उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट. यानी आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया गेम थ्योरी का, उसको आप मिनी मैक्स मैक्सी मैक्स से सॉल्व करके सैडल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे. अगर सैडल पॉइंट मिल गया इसका मतलब वो प्योर स्ट्रेटेजी गेम है और वो सैडल पॉइंट का करस्पॉन्डिंग वैल्यू ही तुम्हारा गेम वैल्यू है और क्वेश्चन सॉल्व. लेकिन सपोज दैट सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होता है, इसका मतलब वो उस टाइप के गेम को हम लोग बोलते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी गेम, जिसके अंदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होगा. उसके अंदर सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट ऑफ ए नॉट इक्वल टू लॉस ऑफ बी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट ऑफ ए एंड लॉस ऑफ बी दोनों इक्वल है तो such type of game is called as the pure strategy. If not equal, then that is called as mixed strategy game. तो दोनों का डेफिनेशन भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया. और इसको हम लोग जीरो सम गेम नहीं बोलते. दिस इज नॉट कॉल्ड एज द जीरो सम गेम. अंडरस्टूड. बट प्रॉपर्टी वही है. इसमें भी प्लेयर ए ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट एंड प्लेयर बी ट्राइंग टू मिनिमाइज योर मैक्सिमम लॉस. दोनों का अप्रोच दोनों गेम में सेम है, चाहे वो जीरो सम गेम हो या नॉन जीरो सम गेम है, बट दोनों में अप्रोच सेम है. बट जीरो सम गेम में होता क्या है कि प्रॉफिट ऑफ ए इक्वल टू लॉस ऑफ बी होता है एंड नॉन जीरो सम गेम में प्रॉफिट ऑफ ए नॉट इक्वल टू लॉस ऑफ बी, राइट. और इस टाइप का गेम यानी कि मिक्स स्ट्रेटेजी वाला गेम जिसके अंदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड. फर्स्ट मेथड इज द odds method or also called as the arithmetic method, and second is called as the equal game theory method or algebraic method. ये दो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे. बट ये मेथड का ड्रॉबैक है. क्या ड्रॉबैक है कि 2x2 का गेम रहेगा तो ही सॉल्व होगा. 2x2 का अगर मैट्रिक्स वाला गेम है तो ही इस मेथड से सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा.
तो फिर उसके लिए भी सोल्यूशन है। अगर 2x2 का गेम नहीं है तो हम उसको 2x2 में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके लिए अलग से दो सेपरेट मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज द डोमिनेंस मेथड एंड ग्राफिकल। इन दोनों मेथड से कोई 4x4 या 5x6 का ऐसा मैट्रिक्स दिया है, उसको हम लोग 2x2 में इन दोनों मेथड के हेल्प से 2x2 में कन्वर्ट कर लेंगे, और एक बार 2x2 में कन्वर्ट हो गया देन आप ऑड्स मेथड या फिर इक्वल गेम थ्योरी मेथड यूज करेंगे। लेकिन ये सारा प्रोसेस तभी आपको करना है जब उसके अंदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर वो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए आपको मिनीमैक्स और मैक्सिमिन वाला मेथड यूज करना है, और इसके लिए मैट्रिक्स का साइज क्या है वो डजंट मैटर, वो 2x2 रहने दो या 5x6 रहने दो, कोई भी मैट्रिक्स रहने दो, उस मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए कोई ड्रॉबैक नहीं। लेकिन मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का जो गेम है उसमें प्रॉब्लम है कि मैट्रिक्स शुड बी 2x2। अंडरस्टूड। अब ये मिनीमैक्स मेथड क्या होता है, यानी कि पहला मेथड प्योर स्ट्रेटेजी गेम के लिए जो एक ही मेथड है, सिंगल मेथड, दैट इज मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन मेथड, इस मेथड को कैसे ऑपरेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, और आफ्टर दैट उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दिस जो कुछ मैंने बताया ना उसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिया है, ठीक है, जिसमें पूरी बात मैंने जो आपको अभी बताई वो पूरा इसमें समराइज हो गया है। तो आपके पास m×n का गेम है। सबसे पहले आपको सैडल पॉइंट फाइंड आउट करना है। सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज द मिनीमैक्स मैक्सिमिन मेथड, इस मेथड से आपको सैडल पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर इस मेथड से सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इफ यस, तो दैट टाइप ऑफ गेम इज कॉल्ड एज द प्योर स्ट्रेटेजी गेम और जीरो सम गेम, और वो आपका फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन अगर सपोज दैट आप सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, नो यहाँ पे लिखा है नो, तो दैट टाइप ऑफ गेम इज कॉल्ड एज द मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम। और इस टाइप के गेम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करना है कि जो गिवन गेम है वो 2x2 है या नहीं। अगर है तो सीधा आप ऑड मेथड या अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है अगर 2x2 गेम, इफ यस, सॉरी, ये 2x2 गेम अगर है, इफ यस, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे आइदर अर्थमेटिक और अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर 2x2 गेम मेथड नहीं, 2x2 का गेम नहीं है, तो उसको आप 2x2 में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपके पास 3 मेथड्स है, डोमिनेंस मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड सब गेम मेथड। मुझे ऊपर सम गेम मेथड भी एक लिखना चाहिए था जो मिस हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे बता दिया। और इससे जैसे वो 2x2 में आएगा वापस से आप ये एरो आपको देखो अर्थमेटिक और अलजेब्राइक मेथड की तरफ लेके जा रहा है। तो ये पूरा प्रोग्राम आई थिंक सो आपको समझ गया है। अंडरस्टूड। आप इस प्रोग्राम को कॉपी करो एंड जो इसके डेफिनेशंस है ये आप बाद में नोट डाउन कर लेना, या फिर चाहिए तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, कोई इशू नहीं, अपने पास टाइम ही टाइम है। ओके, so first of all you have to find the saddle point by using minimax and maximin method. If saddle point is exists, then this is your final answer and game value is the corresponding value of the saddle point. But suppose that in case किसी और क्वेश्चन में अगर आपको इस मेथड से सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, यानी सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब वो क्वेश्चन मिक्स स्ट्रेटेजी का है और उसको अलग मेथड से सॉल्व करें। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे पहले उसका सैडल पॉइंट कैलकुलेट करें। सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो गया, इसका मतलब दैट इज योर फाइनल आंसर। एग्जिस्ट नहीं हुआ, गो फॉर द अनदर मेथड दैट इज ऑड्स मेथड और अलजेब्राइक मेथड। ओके, उसमें भी आपको चेक करना है कि 2x2 का मैट्रिक्स है या नहीं। 2x2 का मैट्रिक्स है तो डायरेक्टली आप ऑड्स मेथड या अलजेब्राइक मेथड यूज कर लेंगे। अगर 2x2 का मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसको 2x2 में कन्वर्ट करने का, उसके लिए आपके पास 3 मेथड्स है, डोमिनेंस मेथड, ग्राफिकल एंड सब गेम मेथड। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग पहला मेथड पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फ्लो चार्ट मैंने बना के रखा है, जिसमें मैंने सारी बातें जो अभी मैंने बताया उसको क्लियरफाई कर लिया है। पीडीएफ अपलोड करूंगा तो आप वहां से नोट डाउन कर लेना, फिर भी मैं आपको इसको शो कर देता हूँ सो दैट आप बाद में इसको वीडियो लेक्चर से भी देख सकते हैं। Okay, so this is your flow chart. So let's see an example based on the minimax and maximin. कोई भी क्वेश्चन हो, मेथड तो आपको पहले यही अप्लाई करके चेक करना है कि उसमें एप्लीकेबल सैडल पॉइंट है या नहीं। सैडल पॉइंट है मतलब फाइनल आंसर, नहीं है तो फिर अगले बारे में सोचेंगे। तो सैडल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, स्टेप्स के अकॉर्डिंग। एवरी रो का मिनिमम वैल्यू बताओ। टेल मी द फर्स्ट रो का मिनिमम वैल्यू। 2. Yes, 2. सेकंड रो में मिनिमम इज व्हाट 6। थर्ड रो में मिनिमम इज व्हाट 4। अभी ये सबका मैक्सिमम बोलो। ये जो आपने सेलेक्ट किया ना, ये तीनों में मैक्सिमम कौन सा है? 6. तो यहाँ 6 नोट डाउन कर लें। दैट इज कॉल्ड एज द मिनीमैक्स, मतलब मिनिमम का मैक्सिमम। चलो अभी यहाँ पे एवरी कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट वाले कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू इज 9, सेकंड वाले कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू इज 6। दोनों में मिनिमम कौन सा है? 6. दोनों जगह 6 आया, इधर भी 6 उधर भी 6, यानी कि ये मेथड वैलिड है।
अगर इधर 6 उधर 7 आता मतलब ये मेथड फेल हो गया और उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो 6 है दिस इज द गेम वैल्यू, दैट्स इट, यही करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सैडल पॉइंट मतलब जो 6 आया वो पूरे मैट्रिक्स में किस लोकेशन पे है, उसका नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बताओ। ये 6 का पोजीशन क्या है, कौन सा रो कौन सा कॉलम का मैट्रिक्स वैल्यू है वो 6। A2 B2 यस, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो दिस इज कॉल्ड एज द सैडल पॉइंट 2, 2 अंडरस्टूड। दिस इज द सैडल पॉइंट और ये एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज दोनों आंसर 6 है, इधर भी 6 है इधर भी 6 है। बट अगर इधर 6 होता इधर 7 होता तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो मिक्स स्ट्रेटजी का गेम है और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अलग मेथड यूज करते हैं, राइट। और ये आपका गेम वैल्यू है, यानी यही वैल्यू है जिसमें प्लेयर ए इतना उसका प्रॉफिट हो रहा है, 6 प्रॉफिट हो रहा है 6 यूनिट, और प्लेयर बी का 6 यूनिट लॉस हो रहा है, बोथ आर इक्वल। अंडरस्टूड, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। Yes, so this is your problem number 2 and solve by using minimax and maximin method. तो नहीं भी लिखा रहा तभी अभी आप यही मेथड यूज करते पहले तो। चलो फर्स्ट रो का मिनिमम वैल्यू -3 -3, सेकंड वाले का मिनिमम वैल्यू 2 नेक्स्ट वाले का, 0 0 इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है? 3 चलो अभी फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू, 4 सेकंड वाले का मैक्सिमम 2 एंड थर्ड वाले का मैक्सिमम 6 इन तीनों का मिनिमम 2 2, दोनों में 2 आया तो गेम वैल्यू इज 2, गेम वैल्यू इज 2 एंड व्हाट इज द सैडल पॉइंट? तो 2 का लोकेशन बोलो मैट्रिक्स में देख के। once again 2, 2 ना। yes sir A2 B2 Third question. Question number 3. Tell me the minimum of each and every row. First वाले का minimum is 0. Second वाले का minimum is सर -2 -2 आएगा ना, -2 आएगा, my mistake. Second वाले का minimum is 6. 6 Next वाले का minimum is 2. 2 Next वाले का 0. 0 इनमें maximum कौन सा है? 6 Interesting है ना? First वाले का maximum बोलो 16 16. 16 Second वाले का maximum is 10 10. 6 Next वाले में 6. 14 14. 14 लास्ट में वापस 14 ना। yes sir अब इन सबसे छोटा कौन सा है? 6 दोनों जगह 6 6 आया, गेम Yes, वैल्यू sir. इज 6। लोकेशन बताओ 6 का क्या है? 6 का लोकेशन सेकंड रो थर्ड कॉलम, देखो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम पे वो 6 प्रेजेंट है ना क्वेश्चन के अंदर, इसके yes अंदर sir यस सर ठीक है। ये वाला 6 नहीं लेंगे, यहाँ पे 6 सेलेक्ट हुआ है तो इस करस्पॉन्डिंग कॉलम में देखोगे, और यहाँ पे 6 सेलेक्ट हुआ है तो करस्पॉन्डिंग रो में देखो, राइट। अंडरस्टूड। ये वाला 6 नहीं, क्योंकि ये 6 तो आया नहीं ना आंसर में, इसलिए आपका आंसर 2,3 होगा एंड गेम वैल्यू इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो मिनिमम -2 -2 एंड -4 और इधर हम लोग लिख देंगे मैक्सिमम बोलो। -2 हाँ इधर इसका मैक्सिमम इज 3, इसका 3 मैक्सिमम इज 3। आंसर बोलो 3 आएगा ना दोनों में। दोनों मैच हुआ क्या? नो सर इसका मतलब इसको दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड एज मिक्स स्ट्रेटजी क्वेश्चन। अंडरस्टूड। ये प्योर स्ट्रेटजी क्वेश्चन है ही नहीं, इसको हम लोग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके अंदर सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द मिक्स स्ट्रेटजी प्रॉब्लम। होप सो कि आपको ये समझ में आ रहेगा। हेलो हेलो हाँ यस बोला। So let's discuss the mixed strategy game type problem जिसके अंदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होगा, और उसको सॉल्व करने के लिए देयर आर टू मेथड। फर्स्ट वन ऑड मेथड आल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक मेथड, एंड दूसरा जो मेथड है इक्वल गेम मेथड और अलजेब्राइक, दो अलग अलग नाम, बट ये फर्स्ट मेथड। बट कंपलसरी 2x2 का ही मैट्रिक्स होना चाहिए, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट।
2x2 नहीं रहेगा तो उसको हम 2x2 में कन्वर्ट करेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो ये एक 2x2 का गेम है जिसका मैंने यहाँ प्रोसीजर लिखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये प्रोसीजर नोट डाउन करो, आफ्टर दैट इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ओके, तो पहले आप ये मेथड का नाम लिखेंगे, ऑड मेथड, एंड इसका प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर में आपको बता देता हूँ, स्टेप 1 तो चेक करना है कि 2x2 है नहीं है तो उसको आप चेंज कर लेंगे। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स है देखो एरो बना के दिया है C11, ये एलिमेंट दिख रहा है आपको C11 मतलब फर्स्ट कॉलम। C11 बेटर है कि ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन हम लोग के पास पैसे इधर लिखना है। क्लास प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस यहाँ जो हाईलाइट किया वहां पे लिखना है, एंड सेकेंड कॉलम का डिफरेंस फर्स्ट पोजीशन पे लिखना है। अंडरस्टूड? उसी तरीके से फर्स्ट रो का डिफरेंस, ये फर्स्ट रो का डिफरेंस, दोनों एलिमेंट का डिफरेंस आपको सेकेंड पोजीशन पे लिखना है, यहाँ जो मैं सेलेक्ट करके लिख रहा हूँ, राइट? आप समझ के लो। एंड सेकेंड रो का डिफरेंस, ये जो रो है इसका डिफरेंस आपको फर्स्ट पोजीशन पे लिखना है। यहाँ पे डिफरेंस आप कैसा भी लो, बिकॉज वो मॉड का साइन है तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर नेगेटिव है तो भी हम लोग पॉजिटिव ही लिखेंगे, इसलिए मॉड बना के रखते हैं। फिर ये जो डिफरेंसेस आए, इन दोनों डिफरेंसेस को ऐड करें, यानी ये जो पहला रो है इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, राइट? यानी हॉरिजॉन्टली ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, वो ऐड करके जो आंसर आएगा, और वर्टिकली इसको ऐड करो। सपोज आपने वर्टिकली इसको ऐड किया और इसका जो आंसर आया, दोनों आंसर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो ये मेथड चलेगा, इक्वल नहीं है तो अगला मेथड आ जाएगा। अगला मेथड कौन सा? अलजेब्राइक। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं और बाद में आप प्रोसेस नोट डाउन करते हैं, और उसमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करना है। गेम वैल्यूज का फॉर्मूला है, बी प्लेस द B1 तो गेम वैल्यू क्या होगा, बी प्लेस द B2 देन गेम वैल्यू क्या होगा, एंड इफ ए प्लेस A1 देन, मतलब ए के पास दो स्ट्रेटजी है, A1 और A2, और बी के पास दो स्ट्रेटजी है, B1 और B2। तो B1 कौन सी, जो बी वाला बंदा है वो कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। अगर वो B1 फॉलो करता है तो टाइम पे गेम का वैल्यू क्या होगा, और अगर वो B2 स्ट्रेटजी फॉलो करता है वो टाइम पे गेम का वैल्यू क्या होगा। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला कैलकुलेट, आंसर सेम आएगा। अगर सपोज ए वाले प्लेयर ने A1 स्ट्रेटजी फॉलो किया, बिकॉज ए के पास दो स्ट्रेटजी है A1 A2, अगर उसने A1 स्ट्रेटजी चूज किया तो उसका गेम वैल्यू क्या होगा, और A2 स्ट्रेटजी चूज किया तो उसका गेम वैल्यू क्या होगा। दोनों केस में आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करके दिखाना है। फिर बाद में इसमें प्रोबेबिलिटी भी है कि प्लेयर ए कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? मतलब उसके सामने दो ऑप्शन है, बिकॉज ए के सामने दो स्ट्रेटजी है A1 और A2। तो A1 वाला अगर चूज करता है उसके क्या चांसेस होंगे। जैसे आप प्लेयर हो तो आप A1 और A2 में से दोनों में से कौन सा स्ट्रेटजी चूज करोगे, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एंड बी के पास भी दो स्ट्रेटजी है B1 और B2, उन दोनों में से कौन सा वो B1 स्ट्रेटजी यूज करेगा या B2 स्ट्रेटजी यूज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी हम लोग नीचे लिखे हुए फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो ये अलग अलग इसमें वैल्यूज हैं जो हम लोग को कैलकुलेट करना है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर बाद में आप प्रोसेस लिखो। तो दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल, राइट? सबसे पहले आपने चेक किया कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, यस 2x2 का गेम है। फिर आपने फर्स्ट कॉलम का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, बोलो क्या आएगा, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो -2 -3, व्हाट इज आंसर? -5। मॉड की वजह से आंसर +5 हो जाएगा। अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आप इस पोजीशन पे लिखेंगे, बोलो। तो 3 माइनस ऑफ -3, अंडरस्टूड? इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? सॉरी -3 नहीं है, माय मिस्टेक, दैट इज 4। सेकंड कॉलम में जो वैल्यूज है 3 और -4 है ना, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 7 आएगा। यस, क्लियर। अभी ये पोजीशन पे आपको वैल्यू कौन सा लिखना है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, सेकेंड रो के दोनों वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन आपको फर्स्ट पोजीशन पे लिखना है। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 माइनस ऑफ -4 एंड दिस इज इक्वल टू वंस अगेन 7 आएगा। ठीक है ना? वो कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ 7 आया तो वहां भी 7 आना चाहिए। फिर ये पोजीशन का जो वैल्यू है वो हम लोग फर्स्ट रो से डिफरेंस लेंगे, ये वाले से। तो यहाँ से डिफरेंस लेके बताओ, दैट इज -2 -3, फाइनली आंसर इज 5। अभी इन दोनों वैल्यू को आप ऐड करो, वर्टिकली ऐड करो।
यानी ये 7 और 5 इन दोनों को आप ऐड करके बोलो कितना 12. आएगा? 12 आएगा। 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। ओरिजेंटली ऐड करो, ओरिजेंटली ऐड करो, यानी कि 7 प्लस 5 1 सेकेंड 7 प्लस 5 अगर ये बोथ आर 12, अगर ये दोनों 12 नहीं आते, इधर 12 उधर 13, तो ये मेथड भी फेल हो जाए, राइट। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 12 आया, इधर नीचे भी 12 आया और दोनों इक्वल है, देयरफॉर दिस मेथड इज वैलिड। अब आपको यहाँ पे एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करना है। तो जैसा फॉर्मूला लिखा है उसमें सारे वैल्यू पुट करो। C11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू, C11 मतलब ये वाला वैल्यू, दिस इज द C11, राइट। दिस इज इक्वल टू C11। ये जो वैल्यू है कौन सा है, इसको C12 बोलेंगे। दिस इज इक्वल टू C22 और ये जो वैल्यू है वो कौन सा है बताओ, दैट इज C21। ये वैल्यूज वहां से चूज करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। बोलो यहाँ पे क्या लिखो, C11 कितना है, -2। ओके, देन mod of C21 minus C22। तो C21 का वैल्यू बोलो। Yes, tell me the C21 का वैल्यू 3 and C22 का वैल्यू -4 3 minus of -4 bracket close। ओके, प्लस नेक्स्ट अभी कौन सा चाहिए, C21। C21 is 3 into हाँ, अभी कौन सा वैल्यू चाहिए, C11। C11 is -2, right, and according to formula C12 that is 3। अगर आप ध्यान से देखो तो यही वैल्यूज मैं लिख रहा हूं, राइट। बट कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले को ध्यान में रखो। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, समेशन ऑफ B1 माइनस B2 जो कि 12 आया है। अभी जरा इस सिंप्लीफाई करके बताएंगे ऊपर वाला कितना आएगा। तो न्यूमरेटर में वो मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा, तो -2 इंटू 7 प्लस 3 into into 5। डिनोमिनेटर में क्या है बोलो, 12। व्हाट इज द फाइनल आंसर, यस टेल मी द फाइनल आंसर। न्यूमरेटर का वैल्यू बोलो ना आप, न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करके बोलो 1 यस 1। सो मैं इधर ही डिलीट करके 1 लिख देता हूं। Understood? So this is your game value if B select B1 strategy। अगर B2 strategy select करेगा तो गेम वैल्यू क्या होगा, आंसर सेम आने वाला है, एवरी केस में आंसर सेम आएगा। अभी भी 1/12 ही आने वाला है, यहाँ पे 1/12 में एडवांस में लिख देता हूँ, बट आप कैलकुलेशन दिखा दो। C12 कितना है बोलो, C12 is 3 ना, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, करेक्ट। फर्स्ट वैल्यू 3। उसके बाद आप डायरेक्टली वो मॉड के वैल्यूज का डिफरेंस बता दो, C21 एंड C22। C21 इज दिस वन और C22 इज दिस, दोनों सेलेक्ट किया है। इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी आपने यहाँ लिख के रखा हुआ है जो कि 7 है, तो 7 डायरेक्टली वहां पे पुट करो, डबल कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, प्लस नेक्स्ट क्या है C22 कितना है, -4 है, तो माइनस की वजह से यहाँ -4 हो जाएगा, इनटू आपको क्या लिखना है, मॉड ऑफ C22 माइनस C12। तो C22 माइनस C12 यानी इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपने कहां पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। इधर डायगोनली लिखते हैं ना हम लोग 7, वो भी 7 ही है, 7 ही है ना, कुछ और है। C22
एक जस्ट सेकेंड, C21 एंड C22 ये वैल्यू हमने लिया था, आगे आपको ये लेना है, तो इसका डिफरेंस मैंने 5 लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है जो मैं कर देता हूँ, दिस इज C12 एंड C1, ये 1211 है, माय मिस्टेक, 11 है, करेक्शन कर दिया मैं, डोंट वरी, तो ज्यादा ही करेक्ट हो गया, जस्ट वेट, दिस इज 11, तो 11 एंड 12, ये है 11 का वैल्यू और ये है 12 का वैल्यू, ये दोनों मैं सेलेक्ट किया इधर, इन दोनों का डिफरेंस आपने यहाँ पे लिखा हुआ जो कि 5 है, तो 5 लिख देंगे। डिनोमिनेटर 12 वो तो फिक्स है, वो नहीं बदलने वाला। न्यूमरेटर में सॉल्व करोगे तो वापस क्या आएगा? यस टेल मी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर? That is 1 because 7 into 3 21, Yes, sir. 21 minus 20. yes, so finally 1 by 12. Is it clear? Next, अभी आते हैं ए के स्ट्रेटेजी पे। सपोज ए ने A1 स्ट्रेटेजी चूज किया है, दैट टाइम पे गेम वैल्यू क्या होगा? तो फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो आंसर तो 1 by 12 ही आने वाला है, तो मैं एडवांस में लिख देता हूँ, बट आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करके बस दिखाना है। ये डिनोमिनेटर में भी 12 है बिकॉज समेशन ऑफ ए और ये जो वैल्यू है वही है आपका 12 है। आगे बोलो, ये जरा चेंज करना रह गया, मैं अभी करेक्शन करके चलता हूँ साहब, दैट इज बेटर। ओके, सो ये 12 इधर भी 12 ही रहेगा, इधर भी फाइनल आंसर 12 ही आएगा, ये तो फाइनली आंसर 1 by 12 आ जाएगा, बट आपको बीच के कैलकुलेशन करना है। तो आप देख रहे हो कोई भी मतलब हर एक टेक्निक से आंसर सेम ही आने वाला। ये आंसर अगर सेम नहीं आएगा इसका मतलब ये हो गया कि ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, और वो तो खैर यहाँ पे पता चल जाएगा ना, ये 12 और ये 12 अगर मैच नहीं हुआ तो इधर ही मेथड रिजेक्ट हो गया। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे वैल्यूज बता दो आप, एटलीस्ट वैल्यू चूज करने आपको आना चाहिए। तो C11 का वैल्यू क्या है? -2 है, तो -2 में लिख देता हूँ इनटू mod of C12 and C22, तो C12 एंड C22 इन दोनों का डिफरेंस आपने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि 7 है, डायगोनली लिखते हैं ये तो आपको पहले ही पता चल गया, तो 7 आ जाएगा। फिर प्लस C12 का वैल्यू चेक करते हैं क्वेश्चन में कितना दिया है, C12 का वैल्यू 3 है, तो इसको 3 लिख देंगे, तो यहाँ पे मैं 3 प्लस 3 कर लिख देता हूँ, प्लस 3। आफ्टर दैट C11 एंड C21 का डिफरेंस देखो कितना है, C11 एंड C21, C11 एंड C21 यानी नीचे वाला, इन दोनों का डिफरेंस आपने यहाँ लिखा हुआ है जो कि 5 है, तो आप 5 वहां नोट डाउन कर लेंगे। So that is 5. So -2 into 7 that is -14 plus 15, answer will be 1 by 12, वो तो पहले से एडवांस में लिख के रखा है। चलो इसका कैलकुलेशन देखो, C21 yes, tell me the value of C21, that is 3 correct, C21 का वैल्यू 3, तो वहां पे मैं 3 लिख देता हूँ इनटू mod of C12 and C22, 1 2 and 2 2 चेक करो, 1 2 and 2 2 इन दोनों का डिफरेंस आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो दैट इज 7, तो आप 7 वहां लिख देंगे। उसके बाद प्लस C22, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C22, चेक करो जरा, C22 इज द, देखो C22 का वैल्यू बोलो, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ C22 दैट इज -4 लिख देंगे,
तो मैं वहां पे जाके -4 लिख देता हूं इंटू C11 एंड C21 का डिफरेंस, 11 एंड 21 का डिफरेंस यानी दिस वन, और ये डिफरेंस आपने यहां लिखा हुआ दैट इज 5, तो 5 लिख देंगे वहां पर एंड डिफरेंस सॉल्व किया तो 1 आएगा। अंडरस्टूड? अब ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो सबके डिनोमिनेटर में 12 ही आने वाला है, क्योंकि देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है और ये इधर b1 b2 है बट वो भी तो 12 ही है, तो 12 होता ही है, मतलब दोनों बोथ आर सेम ही होता है, बिकॉज अदरवाइज ये मेथड वैलिड ही नहीं होगा अगर सेम नहीं होगा। आपको न्यूमरेटर में चेक करना है, तो आपको फॉर्मूला इतना सब याद करने से बेटर है एक फॉर्मूला दिखाता हूँ और बाकी का बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। यहाँ पे C12 एंड 22 का मॉड देखो कहाँ है, C12 एंड 22 ये मॉड जो कि आपने यहाँ लिखा है। तो A का अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो ये 7 और 5 लिखना है, राइट, और B का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो ये वाला 7 और ये वाला 5 लिखना है जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो 7 5 7 5 आंसर आएगा। तो यहाँ पे 7 और नीचे 5 और कोइंसिडेंटली अगला वैल्यू भी 7 और 5 ही है, बट हर बार सेम रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। सो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। होप सो आपको समझा रहेगा यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। इसमें कैसा दोनों 7 और 5 7 5 आया इसलिए आपका कंफ्यूजन बहुत कुछ रहेगा, तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। अब मुझे डायरेक्टली बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या लिखना है। ये दोनों कॉलम का ये एडिशन यहाँ पे लिखना है, राइट, सब्ट्रैक्शन। तो 3 माइनस ब्रैकेट ओपन करके वापस -5, ये क्लियर है? ये आंसर बोलो कितना आएगा? 8 8। तो अभी मुझे बताओ ये वाले बॉक्स में क्या लिखना, अभी आप बताएंगे। 1 minus 7. 1 माइनस 7, देखो गलती से वहां 6 लिखा हुआ पहले से एडवांस, कोई बात। यहाँ पे कौन सा लिखना है? यहाँ पे सेकेंड रो के डिफरेंस लिखने हैं। सेकेंड रो के वैल्यू क्या है? 7 माइनस -5. -5, 12. क्या आंसर आएगा? 12. 12 यहाँ पे बोलो, यहाँ पे फर्स्ट रो का डिफरेंस 1 1 माइनस 3, minus दैट विल बी 2 -2 आएगा, लेकिन मॉड की वजह से +2 हो गया। इन दोनों को ऐड करो, 8 + 6 = 14 है। 14 इधर 12 14 12 + 2 = 14, 14 14 मैच हुआ, ये भी 14 और ये भी 14, इसका मतलब ये मेथड वैलिड है। अभी आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, A1 का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? ये दोनों वैल्यू A1 A2 के लिए और ये दोनों वैल्यू B1 B2 के लिए, राइट। तो A1 A2 का वैल्यू बोलो क्या लिखोगे? A1 के सामने क्या लिखोगे? 8 बाई, ये टोटल लिखते हैं ना हम लोग 14। तो P of A1, yes, tell me the probability of A1. Yes student, tell me. ये दोनों वैल्यू A1 A2 के लिए यूज होगा और ये दोनों वैल्यू B1 B2 के लिए यूज होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Students, so tell me the probability of A1. अरे this divide by 14, क्योंकि 14 तो फिक्स नंबर है, तो क्या लिखोगे A1 का प्रोबेबिलिटी? Yes student, I am waiting from your side. What is the probability of A1? Yes, once again tell me what is the probability of A1? For A1 you have to use this one, this value used for A1 A2 and this value used for B1 B2. So tell me the probability of A1 once again. 8 by 14. 14. Yes, and 6 by 14. So I am writing here 8 by
14, and for A2 6 by 14, right? So this is your 6 divided by 14. Tell me the probability of B1 and B2. 12 by 40. 12 by 40. 14 and 2 by 14. 12 by 40. So 12 by 14 and 2 by 2 14. by 40. होप सो आपको समझ गया रहेगा अभी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now calculate the game value. Every case में game value तो सेम आएगा. Denominator फिक्स है. Denominator का वैल्यू तो 14 आप पहले से पुट कर दो. इधर 14, इधर भी 14. न्यूमरेटर एक बार कैलकुलेट कर लिया तो आगे भी न्यूमरेटर वही आएगा, क्योंकि गेम वैल्यू चेंज नहीं होगा चाहे आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ. अब आप पहले से गेम वैल्यू कैलकुलेट करो, न्यूमरेटर कैलकुलेट करेंगे. हर एक में आंसर सेम आने वाला है. एक बार आंसर मिल गया तो बाकी जगह सेम आंसर हम लोग पुट कर लेंगे, लेकिन आप बाद में क्रॉस चेक भी कर लेना. चलो फर्स्ट आंसर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. यस, इक्वल टू. ये एक्चुअली जरा प्रॉब्लमेटिक हो गया है. तो न्यूमरेटर के वैल्यूज बताओ आप. अब इस बार मैं आपको C1 C2 बताऊंगा नहीं. बोलो ये वैल्यू का नाम क्या है, आप बताएंगे. टेल मी. C11. C11. दिस वन C12. C12. नेक्स्ट ये 7 क्या है? C21. 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 वेरी गुड. एंड दिस इज C2. C22. अभी substitute the value in this formula. C11 is what? 1 into. अभी ये मॉड का वैल्यू कहां से आएगा? C21 and C22 है, तो C21 and C22 इन दोनों का डिफरेंस हम लोग कहां लिखते हैं? इन दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि नहीं? Yes. 8. कितना लिखेंगे? 8. इज इट क्लियर? प्लस अब मुझे C21 का वैल्यू बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C21? 7. 7. प्लस 7 और उसके सामने जो मॉड लिखा हुआ है बाजू में, वो मॉड का वैल्यू भी आप बताओ. तो ये मॉड का वैल्यू C11 एंड C12 है. C11 एंड C12 है, राइट? ये डिफरेंस आपने कहाँ लिखा है? 2 amount. यहाँ पे लिखा है दिस वन, एंड दिस वैल्यू इज 2 into 2. Yes, so tell me the total answer. 7 into 2, that is 14. 14 plus 8 कितना होता है? Yes, what is the value of 14 plus 8? 22. 22. Final answer. 22. हर एक केस में यही आंसर आएगा. Yes, आप sir. अलग अलग फॉर्मूला यूज करो बट आंसर चेंज नहीं होगा. इज इट क्लियर? तो इतना तो श्योर हो गया कि एक बार आंसर निकाल लिया तो बाकी के भी आंसर आप वही कॉपी कर देंगे, बट बाकी के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पे करेक्शन था जो कि मैंने आपको बताया. ओके, सो टेल मी द C12 का वैल्यू. C12 3. 3 एंड उसका मॉड का वैल्यू बताओ. C21 एंड C22 2122. ये दोनों का डिफरेंस कहाँ पे लिखा रहेगा? 12. 12. वेरी गुड. सर ऊपर प्लस वहाँ पे भी 12 आएगा. C21 minus C2. सॉरी किधर? सर B प्लेस B1 उसमें आपने वो मॉड है ना, जहाँ पे 8 लिखा है वहाँ पे 12 आएगा. अच्छा, जहाँ 8 लिखा है 12 आएगा क्या? यस सर. C21 एंड C22 वहां भी 12 आएगा, तो फिर वो रॉन्ग हो गया. फिर अभी राइट आंसर बताओ. 12 plus 14. Yes, tell me the answer. 12 plus 14. 26. 26. तो अभी सब जगह 26 रिप्लेस करना पड़ेगा.
तो एक गलत हुआ तो सब गलत होगा, एक सही हुआ तो सब सही होगा, ये भी आप ध्यान में रखो। ओके, सो टेल मी द नेक्स्ट पार्ट। ये 12 तक पहुंच गए हम लोग। प्लस C22 कितना है? -5 है, -5 इनटू उसके सामने जो मॉड का वैल्यू है वो क्या आएगा? आई मीन C11 एंड C12, C11 एंड Two. C1, इन दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 2। वेरी गुड, अभी आप कैच कर लिया है। डिफरेंस बोलो कितना आएगा? 3 × 12 36 - 10 26, करेक्ट है? yes sir वो yes तो sir सेम ही आता है। चलो यहाँ पे देखते हैं। C11 is 1, ओके, एंड 1 2 एंड 2 1 का मॉड 1 2 एंड 2 2, इन दोनों का मॉड का वैल्यू यहाँ पे लिखा जाता है, दैट इज 8। ये क्लियर है? Yes, sir. प्लस 1 2 का वैल्यू कितना है? 1 2 का वैल्यू 3 है, तो 3 लिख देता हूँ, और उसका करस्पॉन्डिंग बाजू में जो मॉड लिखा है वो मॉड का वैल्यू बताओ। मॉड क्या है? 1 1 एंड 2 1, 1 1 एंड 2 1, तो 1 1 एंड 2 6. 1 6 है। बोलो आंसर। 6 × 3, 6 × 3 कितना होगा? 18, राइट? 18 + 8 26, वो तो मैच होना ही चाहिए, राइट? चलो लास्ट कैलकुलेशन बच गया। यस, टेल मी। C21 दैट इज 7 ना? ओके, इनटू मॉड का वैल्यू, मॉड कौन सा है? 1 2 एंड 2 2, 1 2 एंड 2 2, 8 आएगा ना? 1 2 एंड 2 2, यानी सेकंड कॉलम का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखते, Yes, sir. so that is 8। आगे C22 दैट इज -5, और 1 1 एंड 2 1, यानी फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस 6। 6 So tell me the difference, that is 26। Yes, sir. Yes, 7 × 8 56 - 30 30 26। So hope so कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया प्रॉपर्ली। दिस इज मेथड सर 1। वो ऊपर वाला 36 आएगा ना? नहीं 26 तो हर जगह आएगा, ये तो डन है, बट आप बोलो किस में ऊपर वाला, मतलब B + B2 और B + B1 किस में? A1 में। अच्छा, A + A1, दिस आंसर इज आपके अकॉर्डिंग 36 आएगा, आप बोल रहे हो? 32. चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। 8 × 3 दैट इज 24 + 8 दैट इज 36, यानी कि ये मिस्टेक हुआ है। चेक करते हैं इसका कैलकुलेशन वंस अगेन। C11 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C11? दैट इज 1, एंड C12 एंड 2 1 का डिफरेंस क्या है? 1 2 एंड 2 1 2, ये मिस्टेक हुआ है, दैट इज 2 नॉट 8। अंडरस्टूड? Yes, sir. देन फाइनली 26 इज द करेक्ट। तो इस तरीके से आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो अपने आंसर। एक बार प्रॉपर तरीके से एक आंसर निकालो, बाकी में सब सेम आंसर आना चाहिए, उसके लिए आप करेक्शन कर सकते हो। सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आया रहेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। टेल मी डिफरेंस डायरेक्टली, यहाँ पे बोलो सेकंड कॉलम का डिफरेंस -10 एंड -2, व्हाट इज आंसर? 12 12। फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस 1 0 - 1, आंसर इज 1। और सेकंड रो का डिफरेंस, सेकंड रो 1 - 1 2, 1. that is 1। 1 फर्स्ट रो का डिफरेंस 0 -10 10 yes, 0 minus of -10, answer will be 10। vertically add करो, so 1 11 plus 11. 10 equal to 11। horizontally add करो, 11. 12 plus plus 1 13. 13 1 equal to 14, both are equal? so 13 yes, both are not equal, that means this method is not applicable in this question। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे मिनीमैक्स मेथड, चेक करेंगे, हो सकता है इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता हो, राइट? तो जरा डायरेक्टली हम बताएंगे मिनीमैक्स मेथड से कैसे करेंगे। फर्स्ट रो का मिनिमम क्या है? इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे ना हम लोग।
सैडल पॉइंट Minus करना 10. चाहिए -10 -10 और सेकंड का मिनिमम क्या है 1। 1 अब दोनों का मैक्सिमम क्या होगा -10 और 1 में 1, 1 तो गेम वैल्यू 1 आ गया। ये हॉरिजॉन्टली आ गया। अब कॉलम वाइज देखो, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम कौन है 1 और सेकंड में 2, उन दोनों का मिनिमम 1, 2 राइट। क्लियर हो रहा है क्या? चलो यहाँ किया Yes. है, कोई नहीं बात नहीं, यहाँ देखो कर लिया है। तो फर्स्ट रो में -10 इज द मिनिमम, सेकंड रो में 1 इज द मिनिमम, दोनों का मैक्सिमम इज 1 एंड फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम इज 1, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। एंड सेकंड कॉलम का मैक्सिमम इज 2, दोनों का मिनिमम इज 1, बोथ आर 1, फाइनली आंसर इज 1 एंड सैडल पॉइंट इज एग्जिस्ट। तो अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? ये प्योर स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। तो ये फिर मिक्स स्टडी वाले मेथड से क्यों सॉल्व होगा? तो एग्जाम में इसलिए मैं आपको बोला कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसका सैडल पॉइंट चेक करो। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट होता है दैट मींस दैट इज कॉल्ड एज अ प्योर स्ट्रेटेजी गेम और उसका सीधा सीधा गेम वैल्यू मिल गया। लेकिन अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको फिर दूसरे मेथड से करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया बट सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ऑड मेथड से सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो कभी भी एक क्वेश्चन इसको ऑड मेथड से नहीं बोलेगा। ये तो मैंने आपका नॉलेज चेक करने के लिए यहाँ पे लिख के दिया है, सॉल्व बाय यूजिंग ऑड मेथड, ताकि आप ऑड मेथड लगाओ और बाद में जाके आपको रियलाइज हो कि ये गलत हुआ। तो कोई भी क्वेश्चन गेम थ्योरी का आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द सैडल पॉइंट। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो आपको फिर वही फाइनल आंसर हो गया, नहीं एग्जिस्ट करता है देन गो फॉर द ऑड्स मेथड या फिर अलजेब्राइक मेथड। अंडरस्टूड? क्लियर? Yes, sir.